नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपको हल करवाऊंगा आपकी कक्षा 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन है वो 90% विद्यार्थियों संभावना है कि इन्हीं में से पूछा जा सकता है। ओके, पिछली बार जो पूछा गया था इस बार भी पूछा जाएगा। जो पिछली बार मैंने सारे सब्जेक्ट के पेपर सोल्यूशन करवाए थे, उन्हीं में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जिन विद्यार्थियों ने इसका फ़ायदा उठाया था उनकी बहुत बेहतरीन स्कोर बना था। इस बार भी पूछे जाएंगे, और अगर आप वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको निश्चित रूप से 100% आपको फ़ायदा मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। ओके, तो देखिएगा, समय दे रखा है, ये जो आपके मार्क दे रखा है इस पर आपको भी ध्यान नहीं देना है। आपको देखना कि हमारा पेपर है वो किस तरीके से आने वाला है। ओके, एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन करूंगा, एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ने वाला। बस आप निरंतर लगातार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो विद्यार्थियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सारे सब्जेक्ट के पेपर है वो समय पर आपको प्राप्त हो सके विथ सॉल्यूशन। ओके, और ऑलरेडी मैंने काफ़ी सब्जेक्ट के पेपर है वो सॉल्यूशन विथ सॉल्यूशन डाल दिए चैनल पर, तो आप चैनल पर हमारे चैनल पर जाइए और सारे सब्जेक्ट के पेपर प्ले लिस्ट के द्वारा आप जरूर देखिएगा। ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। तो इंडियन के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो इंडियन है वो, देखो वोवल यानी स्वर से शुरू का आई, आई क्या है? एक स्वर है। ठीक है, तो स्वर के आगे क्या लगता है? आप सभी को पता है ए एन लगता है। क्या लगता है? ए एन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है शीला सेव ए टाइगर पासिंग फॉरेस्ट। पासिंग, तो यहाँ आ जाएगा थ्रो। क्या आ जाएगा? थ्रो। मतलब वो क्या शीला ने एक टाइगर को, ठीक है, चीते को जंगल से जाते हुए देखा, मतलब थ्रो। थ्रो मीन्स जाते हुए। ओके, तो यहाँ आ जाएगा बी ऑप्शन। तीसरा है रक्षिता इज वेरी रिच ही बाई ए लग्जरी कार। रक्षिता क्या है? बहुत अमीर है। तो यहाँ आएगा ही कैन। क्या आ जाएगा? यहाँ ही कैन आ जाएगा। क्यों? ही कैन बाई ए लग्जरी कार, वो खरीद सकती है, एक लग्जरी कार खरीद सकती है क्योंकि वो अमीर है। ओके, यहाँ कैन आएगा। चौथा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू स्कूल। निम्न में से कौन सा शब्द है वो स्कूल से संबंधित नहीं है? तो देखिए, टेक्स्ट बुक है, बिल्कुल है। लाइब्रेरी है, बिल्कुल। सिलेबस भी बिल्कुल है। लेकिन जो म्यूजिक है वो स्कूल से संबंधित नहीं है। ओके, तो इसका ऑप्शन डी है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। निम्न में से कौन सा शब्द देखिएगा कौन सा है वो एक अलग आवाज़ देता है बोलने पर। तो इस क्वेश्चन में आप देखिएगा क्लियर, क्रीम, चेस्ट और क्राफ्ट। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि एक डिफरेंट साउंड देता है। छठा क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ इज। तो पाथ का क्या अर्थ है? पाथ, पाथ मीन्स क्या होता है? तो पाथ मीन्स रास्ता होता है। क्या होता है? रास्ता। तो रास्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका पाथ बोलते हैं। तो पाथ का जो मीनिंग इंग्लिश में क्या होगा? वे। वे मीन्स क्या होता है? रास्ता। ओके, WAY। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा, ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो ये। और सातवां क्वेश्चन क्या है? राजस्थान इज द इंडियाज लार्जेस्ट ऑफ मिलेट। तो राजस्थान है वो भारत का क्या है कि सबसे बड़ा उत्पादक है खनिजों की दृष्टि से। तो राजस्थान में क्या है कि सबसे बड़ा उत्पादन होता है किसका? खनिजों का। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है खनिज का। तो उत्पादक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे हल करवा दिए हैं। एक भी आपका गलत नहीं होगा। आप एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल तुरंत ही साफ लेना इसे, और आपका नंबर बिल्कुल सही तरीके से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके विद्यार्थियों, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको किस तरीके से लगा, कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको समय पर सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं एग्जाम से पहले मिल सके। ओके, तो देखिएगा, मैंने सारे क्वेश्चन हल करवा दिए। और अगला क्वेश्चन है पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में आप देखिए 8 से 11 क्वेश्चन है। कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलोंग यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ओके, तो ये जो ब्रैकेट में शब्द दे रखे हैं इसका उपयोग करके इस खाली जगह को भरना है। देखिएगा, ये जो पैसेज है क्या दे रखा है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग वाइज गोइंग टू स्कूल अनु सेव समवन ड्राइविंग इन द लेक। ओके, तो यहाँ पहले में क्या आ जाएगा? यहाँ समवन आ जाएगा। ड्राइविंग इन द लेक, ही सी जंप्ड इनटू द लेक। क्या? सी जंप इनटू द लेक इमीडिएटली। क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपके इमीडिएटली। ओके, द फॉलो ऑफ द वाटर वाज क्या है? फास्ट। तो यहाँ आ जाएगा आपके फास्ट। अनु कैट द हैंड ऑफ द ड्राइविंग चाइल्ड टाइटली। ओके, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ जो आपको ये लाइनिंग बताई है, इस तरीके से वहाँ आपको वर्ड लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां, राइट द प्लुरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसका बहुवचन क्या होगा, आपको क्या लिखना है, इसका बहुवचन लिखना है। किस तरीके से, देखो चिल्ड्रन, चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा, तो सभी को पता है चाइल्ड का जो बहुवचन क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, ठीक है। और चिल्ड्रन की आपको मीनिंग आनी चाहिए, HILDREN, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। और कंट्री का बहुवचन क्या होगा, कंट्री का बहुवचन होता है कंट्रीज, COUNTRIES। ओके, वाई हट जाएगा और उसकी जगह IES लगेगा, तो कंट्रीज मीन्स देश। ओके, तो चाइल्ड का जो हो गया आपके चिल्ड्रन, और कंट्री का हो गया कंट्रीज। ये जो आपका जो पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बार बार कह रहा हूँ विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 13वां क्वेश्चन है, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें से जो मिसिंग लेटर है जो इसमें दे रखे हैं, उसमें क्या वर्ड आएगा, क्या वर्ड्स आएंगे, मिसिंग लेटर क्या आएंगे। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहला है जो क्वेश्चन है, ब्यूटी, BE फिर UTIF फिर L लिखा हुआ है। तो इसका जो मिसिंग लेटर है ना, वो मैं बता दूँ, पूरी बता दूँ, BE, ठीक है। उसके बाद आएगा A आएगा, उसके बाद UTIFUL यानी ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। तो यहाँ एक तो A आएगा, और ठीक है, एक बता दो मैं आपको, एक क्या आने वाला है आपके, एक A आएगा और दूसरा आएगा आपके FITIFU, ठीक है, A और U। ओके, और दूसरे में देखिएगा SOLD, ठीक है, EIER, सोल्डियर, सोल्डियर मीन्स सैनिक। तो यहाँ एक तो आने वाला आपके O, दूसरा आएगा आपके I। ओके, तो ये है आपके मिसिंग लेटर, वो लिख देना। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ज़्यादा हार्ड भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल आसान आएगा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से। 14वां क्वेश्चन है, देयर आर लाइट ऑन द रोड यूजर कैन सी द ट्रैफिक सिग्नल। तो यहाँ आ जाएगा सो दैट, क्या आएगा, सो दैट आ जाएगा यहाँ, क्योंकि देयर आर लाइट ऑन द रोड सो दैट रोड यूजर कैन सी द ट्रैफिक सिग्नल, ये आपके आ जाएगा सो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये सेंटेंस दे रखा है, मिसिंग ऑर्डर है, मतलब कि ये प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया, इसको प्रॉपर तरीके से बनाना है, सही तरीके से सेंटेंस को बनाना है। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा आपके, भावना, जो सब्जेक्ट है इस तरीके से आपको बनाना है, SV+O, किस तरीके से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपको बनाना। यहाँ आपको नहीं दिखेगा तो मैं बता दूँ, SV+O, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तरीके से। अब देखिए सब्जेक्टिव क्या है, तो भावना, भावना यहाँ आ जाएगा, भावना वाज रीडिंग इंग्लिश टेक्स्ट बुक। ओके, एक बार और बता दूँ मैं, तो पहले सबसे आएगा भावना वाज, ओके, वाज रीडिंग इंग्लिश टेक्स्ट बुक। ओके, इस तरीके से सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये बी में भी देख रखा है, इन राइज द सन द ईस्ट। तो यहाँ आएगा द सन, पहले आएगा द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ द सन, ओके, राइजेज, राइजेज इन द ईस्ट। ओके, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरीके से आपको भी लिखना है। बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है आपका ये पेपर। 16वां है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन ब्रैकेट। तो ये फिल करना है, जो यहाँ जो वर्ड्स दिए रखे हैं ब्रैकेट में, इनको यहाँ खाली जगह में आपको भरना। पहले में क्या है कि ए ड्राइवर मस्ट हैव ए, क्या आएगा, ए ड्राइवर मस्ट हैव ए, आपको आएगा हेलमेट, क्या आ जाएगा, यहाँ हेलमेट आएगा। ए ड्राइवर मस्ट हैव ए हेलमेट सो दैट शी कैन ड्राइव ए व्हीकल। तो यहाँ आपके सबसे पहले क्या आएगा, हेलमेट नहीं आएगा विद्यार्थियों, यहाँ आपके लाइसेंस आएगा, क्या आएगा, लाइसेंस। देखिए, ये ड्राइवर मस्ट हैव ए लाइसेंस, यानी अगर ड्राइवर के पास, वाहन चालक के पास लाइसेंस है, सो दैट सी कैन ड्राइव ए व्हीकल, इसलिए वह क्या, वो व्हीकल नहीं, वो दुपहिया वाहन या चार पहिया को तो वो चला सकता है अगर उसके पास लाइसेंस है तो पहले में क्या आएगा, आपके लाइसेंस आएगा। दूसरा है बी, वी शुड यूज सो दैट रश ऑन द रोड कैन बी लिसनड। तो यहाँ ये क्या आएगा आपके, ये शुड यूज हेलमेट आएगा, क्या आएगा, हेलमेट, क्योंकि वो अगर वो हेलमेट यूज करता है, उपयोग करता है, सो दैट रश ऑन द रोड कैन बी लेसेंड। तो इसका मतलब उसका एक्सीडेंट से वो बच सकता है, क्या है, सो रश, यानी वो सड़क सुरक्षा से उसको
बसा सकता है हेलमेट। तो दूसरे में क्या आएगा, हेलमेट आएगा। पार्ट थर्ड में क्या आएगा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारे सब जो क्वेश्चन है मैं हल करवा रहा हूँ। बस आप निरंतर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। अगर एक बार में याद ना हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन पूरा याद करना है। एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा, आप किसी भी स्टेट से हो, इंग्लिश में आपका एक भी क्वेश्चन में गलत नहीं होने दूंगा। वैसे आप निरंतर चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ध्यानपूर्वक अध्ययन करिएगा। पार्ट थर्ड में आके पैसेज आएंगे, कितने पैसेज आएंगे आपके, 3 पैसेज आएगा। पहला, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को पढ़ लेना। ओके, ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ लेना। उसके बाद क्या करना, प्रश्नों के उत्तर देना। मैंने प्रश्नों के उत्तर हैं वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐड कर दिए आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि वेयर इज द येलो नेशनल पार्क। तो इस पहले इसको पैसेज को पढ़ना है आपको ध्यान पर। येलो नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो येलो नेशनल पार्क इन श्रीलंका। क्या है यहाँ देखिएगा, क्या दे रखा है, श्रीलंका दिखता है आपको, दिख जाएगा। तो यहाँ दे रखा है श्रीलंका, तो ऑलरेडी मैंने देख लिया येलो नेशनल पार्क। तो यहाँ देखिए येलो नेशनल पार्क इज इन श्रीलंका। ओके, दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड आर फाउंड देयर। तो इन्हीं पक्षियों की कितनी प्रजातियां खोजी गई थी, तो 130 देयर 130 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड आर फाउंड देयर, यानी 130 प्रजातियां खोजी गई। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द पीपल ऑब्जर्व अबाउट एलिफेंट्स द, ये जो शब्द रखा है पटना नांगल बीच, ठीक है। तो पीपल ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम देयर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और 18वां क्वेश्चन ये दे रखा है कि हाउ डिड द 2 डॉग्स ऑफ गेली बिहेव बिफोर सुनामी। तो इसका आंसर है द 2 डॉग, कितने कुत्ते थे, द 2 डॉग ऑफ गेली डिड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑफ द बीच। सेकंड है व्हाट इज द नेम ऑफ बीच लोकेटेड इनसाइड येलो नेशनल पार्क। तो येलो नेशनल पार्क में जो बीच था उसका नाम क्या था, तो द नेम ऑफ द बीच इनसाइड द पार्क इज पतंग, जो दे रखा है ना, पटानंगल, जो भी नाम दे रखा है पटनांगल, तो पटनांगला जो शब्द है ये। और उसके बाद है राइट द ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ऑपोजिट आउटसाइड का क्या हो जाएगा, इनसाइड, और नाइट का हो जाएगा डे। यानी आउटसाइड का मतलब बाहर, इनसाइड का मतलब अंदर, नाइट का मतलब रात, और डे का मतलब दिन होता है। तो इनसाइड का जो ऑपोजिट हो जाएगा, आउटसाइड का इनसाइड, और नाइट का डे हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने इसके इधर लिख दिया। अब सेकंड है जो आपका पैसेज है, ये सेकंड पैसेज है, इसी तरीके से करना है। वहाँ ये जो पैसेज है देखिए, पहले आपको केयरफुल इस पैसेज को पढ़ लेना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने। पहला 19 में देखिएगा क्या दे रखा, व्हाट डिड द ऑथर ऑफ एक्सप्लेन कॉनिंग, द ऑथर एक्सप्लेन कॉनिंग अबाउट द डेस्क आउट ही हैड फाउंड इट। ओके, सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर दी है आपकी सुविधा के लिए। और अगला है वे वाज देयर ग्लो ऑन कैनीज फेस। तो ये मैंने जिस तरीके से पहला जो पैसेज आपको हल करवाया ना, पहले आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद जो जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाए ना, उस पैसेज को वापस पढ़ लेना, फिर अपने आप उत्तर निकल जाएंगे उसके अंदर से। ओके, ये भी तीसरा पैसेज है। 3 पैसेज है मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से आने वाले हैं, और ये तीसरा पैसेज है, आप देखिएगा। और इसको भी इसी तरीके से हल करना जिस तरीके से हमने पहला हल किया। ओके, अगला 23वां क्वेश्चन क्या कहना है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो जो आपको जो सेंटेंस दे रखा है ना, इसको वापस अरेंज करना है करेक्ट सीक्वल में, यानी करेक्ट सीक्वल में, नहीं सही तरीके से आपको उसे अरेंज करना वापस। ये गलत तरीके से दे रखा है, ये जो 5 लाइनें दे रखी है ना, इसको करेक्ट सीक्वल में आपको अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहला कौन सा आएगा देखिए, ए बी हैड फॉलन डाउन इन द वाटर। ये जो मैंने आंसर है वो लिख दिया ऑलरेडी, ही हैड ही बी, देखिए ए बी हैड फॉलन डाउन इन वाटर। तो यहाँ कहीं ये फर्स्ट आएगा। दूसरा है द डव फॉलन डाउन ए लीफ एंड बी कम ऑन इट। तो ये आ जाएगा द डव फॉलन डाउन, यानी ये आ जाएगा दूसरे पर। तीसरा है ए हंटर कम टू देयर एंड एम्ड टू डव, यानी शिकारी वहाँ आया और फाकते पर निशाना साधा। तो ये अब क्या आ जाएगा, तीसरा पर ये आ जाएगा। और बी कट टू हंटर, यानी मधुमक्खी ने शिकारी को काटा, एंड ही हैड मिस्ड हिज एम, एंड उसने अपना निशाना चूक गया। तो ये आ जाएगा चौथे पर।
और ये जो आपका सेव्ड ईच अदर लाइफ, एंड दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई। ये डव और जो फाख्ता और चींटी की जो कहानी हमने पढ़ी है तो वही है, उसको सेंटेंस की तरह इक्वल सिक्वल उसका सही तरीके से अरेंज करना था, जो मैंने आपको करा दिया। ओके, अगला है चौथा जो पार्ट है, पार्ट फोर्थ। इसमें 24वां क्वेश्चन क्या कहेगा आपको कि इमेजिन यू आर सोनाट्रा। देखो, योर फादर हैज़ ट्रांसफर, जो भी आपके लिए स्कूल आएगी, आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन तैयार कर लेनी है विद्यार्थियों। आपको टीसी के लिए एप्लीकेशन तैयार करनी है, बिल्कुल टीसी के लिए। ओके, टीसी के लिए आप कोई भी स्कूल की तरफ से आपको नाम दे दिया जाएगा, और आपके पिताजी का मान लो ट्रांसफ़र हो गया, या फिर आप किसी दूसरे अन्य विद्यालय में उच्च अध्ययन के लिए पढ़ना चाहते हो, उसके लिए आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो अपने प्रधान अध्यापक जी को एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अगला है 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है कि राइट ए स्टोरी अबाउट 70 से 80 वर्ड्स अबाउट एन एलिफेंट ट्रेलर। मतलब आपको 80 से 70 से 80 वर्ड्स में, इन शब्दों में आपको एक कहानी लिखनी है। कौन किस पर? हाथी और दर्जी पर, एक हाथी और एक दर्जी पर। ओके, जो मैंने आपके सारा का सारा पेपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सॉल्यूशन भी करवाया, एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ा, आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। उम्मीद करूँगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा और आपको ये पेपर याद हो गया होगा। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और भी फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, एक नए एग्ज़ाम पेपर के साथ। पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा अगले वीडियो में, तो लगातार बने रहिए चैनल पर। जय हिंद।